किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीकों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत पर काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसको समझ में नहीं आया कि बक्से को क्या करे। आखिर में उसने बक्से को खेत के बाहर रख दिया। उसके बाद उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था वह बक्से में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां भरी थी। तब किसान को पता चला कि वह जादुई बक्सा है। उसमें जो भी चीज डालो उसका 80 गुना बाहर आता है। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो तो उसमें से 80 दाने निकल पड़ते हैं। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से को घर ले आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसके सब दुख दूर होंगे। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से को दुरुपयोग नहीं किया। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती वो बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता। जितने लोग ये कहानी सुन रहे हो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। समय गुजरने के साथ साथ उसके बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी जादुई चीज तो पर उसका अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लट्ठे किसान को पकड़ कर ले आए। उसने किसान को धमका कर कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बता उस बक्से पर किसका अधिकार बनता है। बहुत लालची जमींदार था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना भाई। किसान बोला, ठीक है कि हुजूर भूमि आपकी जिम्मेदारी पर आती है, पर बक्सा किस खेत से निकला है उस घर में खेती करता हूँ, अतः इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की चांदी हो गई। उसके बाद जमींदार बहुत खुश रहता। वह जो चाहता बक्से में डालता और उससे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से के बारे में खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वास सेवक को बक्से के सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहाँ उसने बक्से का जो जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। और अब इसी जादुई बक्से को हाथ से निकलते हुए देख जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की पर मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा धीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से पर भी उसी का हक होता है। राजा भी होशियार बनने की कोशिश करने लगा। मंत्री ने बिना देरी किए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्से को पाकर राजा प्रसन्न हो गए। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपने खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा, इसका रहस्य क्या करना चाहिए कि आखिर इस बक्से में क्या है। दिमाग लगाना पड़ेगा उनको। बहुत सोचने के बाद राजा को एक सुझाव आया। यह जानने के लिए राजा उसमें खुद प्रवेश कर बैठा। बाहर निकला तो उसके पीछे 80 राजा बाहर निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता। कोई राज सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। प्रजा भी हैरान थी कि असली राजा कौन है और नकली कौन है। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं बक्से को जमीन में ही गड़ा रहने देता। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।